हेलो दोस्तों, देखिए बेटा, चलो आज हम पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आज पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। देखो बेटा, यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया है, अब आपको समझाते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं इसमें लिखूँ तो दिक्कत ना आए। चलिए देखिए बेटा, अब हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे इसको। देखो बेटा, दूरदृष्टि दोष नाम से स्पष्ट है इसके कि दूरदृष्टि दोष। देखो यहाँ पर नाम क्या लिखा है, दूरदृष्टि दोष, मतलब नेत्र का वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखो बेटा, हमने कल जो पढ़ाया था आप लोग को निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या बताया था कि नेत्र का वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना। क्योंकि नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही है पर दूर की नहीं दिखाई दे रही है, ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है ना। ये दोष किसमें, ज़्यादा बुजुर्गों में पाया जाता है, जो बताया था हमने कल। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें देखो बेटा क्या लिखा है, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, ये होता है दूरदृष्टि दोष। ये नौजवानों यंग में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बुजुर्गों में नहीं, यंग में होता है। जो लोग ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं उनमें होता है, तो उनको चश्मा वस्तु लगता है, समझ में आया ना। उन लोगों में ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते रहेंगे, उनको दिखाई नहीं देगा, समझ में आया ना। बाहर दूर कोई खड़ा वहाँ देख लेंगे पर नज़दीक किताब पढ़ने लगे दिखाई नहीं देगा ढंग से, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, तो ये दोष जो होता है ये ज़्यादा नौजवानों में पाया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो होता है ज़्यादा बुजुर्गों में पाया जाता है, समझ में आ गया नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है पर नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। बेटा नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर दूर दृष्टि लिखा हुआ है तो दूर का दिखाई देगा, निकट लिखा हुआ है तो निकट का दिखाई देगा। जो लिखा है उसका दिखाई देगा और जो नहीं लिखा उसका दिखाई नहीं देगा। याद करने समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्वेश्चन में आ गया कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, कारण तथा निवारण लिखिए, ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर का आता है, तो ध्यान रखना। उस जिसने कहा दूरदृष्टि दोष तो समझ जाना, जब दूर कह देगा तो मुझे दूर की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, आपको ये बोलना होगा कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती हैं। जब निकट पूछेगा तो निकट की वस्तु दिखाई देती हैं। इतना सिर्फ चेंज करना है, बस। कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग इसी में। ठीक है, इसमें लोग भूल जाते हैं कि दूर कह रहा है मतलब दूर का दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये हो गया नहीं, दूर का है दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का दिखाई नहीं देगा। समझ में आगे नहीं आ गया। ठीक है, तो इसको याद करें, तो भूलना नहीं बेटा, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नाम से पढ़ा है दूरदृष्टि दोष, मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे, नज़दीकी दिखाई ना दे। मोस्ट एमपी डाल लो बेटा, ये आता जरूर है, मोस्ट एमपी डाल लो। ठीक है, 2 में से 1 जरूर आएगा, तो जो कल पढ़े वो आएगा या तो ये आएगा। एक कन्फर्म है, क्लियर है। ठीक है, हर साल आता है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। नेत्र के ऐसे दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब कारण क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है। बेटा हमने जो कल पढ़ाया था निकट दृष्टि में, उसकी तुलना करें, तुलना करके पढ़ो, जरा समझ में आएगा। हमने जो कल पढ़ाया था उसमें बताया था कि ये दोष बुजुर्गों में होता है। उसका कारण ये बताया था कि नेत्र का गोलक का व्यास जो होता है चपटा हो जाता है ना। ये व्यास चपटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, इसे उसे दिखाई नहीं देता है ना। और प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना से पहले बन जाता है। ये तो याद हमने, है ना, याद है नहीं याद है। क्या कहा था कि गोलक का व्यास चपटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है ना, इसलिए दिखाई नहीं देती है वो। यहाँ पर जैसे उसका उल्टा है, यहाँ पर देखो बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, नेत्र का जो गोलक का व्यास है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, फोकस दूरी जब ये बढ़ नहीं जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इस दृष्टि दोष में नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है, वहाँ बढ़ जाता था, यहाँ कम हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। वहाँ बताया था बढ़ जाता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब व्यास कम हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना के बाहर जाके बनेगा। देखो रेटिना के बाहर क्या लिखा है, रेटिना पर ना बनकर उससे बाहर बनता है। देखो जिसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ बन रहा है। उसमें क्या था, उसमें अंदर ही बन रहा था। कल बच्चे ने देखा होगा आप लोगों ने, जो देखे मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, देख लेना। देखो बेटा यहाँ पर बनता था, यहाँ पर, और वो यहाँ पर बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें दूरदृष्टि में क्या होगा, ध्यान रखो, चित्र को विशेष ध्यान रखो। चित्र में देखो दूरदृष्टि रहेगा तो रेटिना के बाहर बनेगा, निकट दृष्टि रहेगा रेटिना के अंदर बनेगा। ठीक, कारण में समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या बताया कि इसमें गोलक का व्यास कम हो जाता है, फोकस दूरी क्या बढ़ जाती है और रेटिना प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे बाहर बनती है। ठीक है, इसी वजह से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है साफ।
समझ में आया ना, इसी वजह से निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो लिखा भी हमने है कि इस दृष्टि दोष में नेत्र के गोलक का व्यास क्या होता है, कम हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके बाहर बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यह चित्र आप देख रहे हो, बनना चाहिए था यहाँ पर रेटिना पर, देखो रेटिना ये है लेकिन बन गया इसके बाहर यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, ये दृष्टि दोष है। समझ में आया ना। अब इसका निवारण कैसे करें, आखिर ये हो गया है तो कैसे करें, इस पर बताती है। बेटा हमने बताया था कल निकट दृष्टि में कि वहाँ पर कौन सा लेंस लगाते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं कि वो फैला देता था ना, तो जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता था तो वो अवतल लगा देते थे और फैला देते यहाँ बन जाता था। यहाँ बेटा ज़्यादा बड़ा हो गया, फैल ज़्यादा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंस लगाएंगे, उसका उल्टा उत्तल लेंस लगा देंगे। वहाँ लगाया था अवतल, यहाँ लगा देंगे उत्तल लेंस। ठीक है, तो आप लोग जान लो बेटा, जो नौजवान लोग होते हैं चश्मा उनमें लगता है तो उनमें उत्तल लेंस लगा होता है। समझ में आया ना। बुजुर्गों में लगता है तो अवतल लेंस लगता है। ठीक है, इसीलिए बूढ़े चश्मा लेके देखोगे तो जब देखोगे नहीं लगा के तो उसको ओस खूब बड़ी दिखाई देगी, छोटा ओस देखोगे तो खूब बड़ा दिखाई देगा यूँ। अब मान लो क्या करोगे, उनको में एक सुई ले लोगे तो सुई लगाओगे, देखोगे चश्मा लगाओगे उनका तो लगेगा कितना सुई ने भंडा लगा हुआ है मोटे के। समझ में कि नहीं आया? सही बता रहे हैं, क्योंकि उनमें अवतल लगा होता है। ठीक है, वो फैलाता है तो वो प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। समझे? जो आप लोग ज्योमेट्री लेके आते हैं, ज्योमेट्री उसमें एक निकलता है शीशे वाला, देखते हो ना, उसके नीचे रख के देखो बड़ा दिखाई देता होगा, उसमें अवतल लगा होता है, इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। वो किरणों को फैला देता है तो फैला देगा बड़ा दिखाई देगा ही। समझ में आया ना। बुजुर्गों में इसीलिए वो लेंस लगाते हैं कि उनको दूर दिखाई नहीं दे रहा, तो जब वो देखेंगे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को तो उनको बड़ा दिखाई देगा, तो उन देख लेंगे हाँ यही है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, यही कारण होता है, समझ गए ना। ठीक है, तो ये होता है। कभी आप चेक करने का देख लेना, जब लगाओगे देखोगे तो जो कोई अगर एक पत्थर पड़ा है इतना बड़ा तो लगेगा बड़ा सा ढेरा पड़ा हुआ है इतना बड़ा के। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो अवतल फैला देता है उसको तो बड़ा दिखाई देता है बस, इसीलिए बुजुर्ग देख भी पाते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए लगाया जाता है, जो पढ़ने वाले होते हैं, आँखें पानी नहीं आता रहता है, ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, आँख से धुंधला दिखता है, उनके लिए होता है। ठीक है, कि वो सही देख नहीं पाते हैं। इनके जब ये लगाओ चश्मा तो अक्षर बहुत क्लियर दिखेंगे, छोटे छोटे अक्षर दिखेंगे, बहुत क्लियर दिखेंगे, साफ साफ एक ही और जैसे लगा कि HD चल रहा है फुल, इस तरह देखोगे। समझ में आया ना। ठीक है, इस तरह अच्छे से क्लियर एकदम दिखेगा वाइट वर्ड। हमारे में लेंस नहीं है, हमारा सिंपल है, ये मत सोचना कि हमें दिख रहा होगा। 0.5 है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। 0.5 नॉर्मल लोग भी लगा सकते हैं। हमारे जो लेंस की क्षमता है, ये देख रहे हो, लेंस क्षमता पढ़ाया आप लोग ना, पढ़ाया हमने लेंस की क्षमता, वो कितना है, केवल 0.5 इतना डायोप्टर है, 0.5 डायोप्टर। इसका मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल होता है ये। ठीक है, 0.5, 2, 4, 5, 6 डायोप्टर हो तो थोड़ा फर्क पड़ेगा इसको, लेकिन 0.5 मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये होता है। इसका चित्र देख लो बेटा, यहाँ पर चित्र समझ में आ गया ना। तो हम निवारण की बात कर रहे हैं। अब निवारण में क्या होगा बेटा, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे उत्तल लेंस। ठीक है, क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। और ये प्रकाश किरणों को देखो यहाँ पर, यहाँ ये तो मुड़ ही रहा है, जब यहाँ लगा देंगे उत्तल लेंस, क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस, तो थोड़ा ये मुड़ेगा और थोड़ा ये मुड़ेगा, बस मुड़ के यहीं पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा, बस मेरी वस्तु दिखाई देने लगेगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे उत्तल लेंस। अब ध्यान रखना, दूर दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। समझ में आ गया ना। ठीक, चलो हम हेडिंग करते हैं क्या, निवारण। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, फिर लगाते हैं निवारण। देखिए बेटा, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष का निवारण देखते हैं। देखो लिखा है, इसका निवारण हमने बताया था ना कैसे करते हैं। देखो ये बताया हमने, सेम जो बताया है वही लिख दिया गया है। यहाँ देखो लिखा क्या है, इस दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाती है। ठीक है बेटा, होता क्या था, प्रकाश किरण से जा रही थी तो यहाँ सिकुड़ती नहीं थी ना, यहाँ पर आती थी। अब यहाँ पर जब आती थी तो ये सिकुड़ती, जब सिकुड़ती हुई जाती यहाँ बाहर निकल जाती थी। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा जब एक लेंस हमने और लगा दिया उत्तल, तो थोड़ा ये सिकुड़ दे रहा है और यहाँ पर थोड़ा ये सिकुड़ दे रहा है। अब जो ये बाहर निकलता, बाहर नहीं निकलेगा, रेटिना बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पर जब ये प्रकाश किरण से जा रही है, अभी जाना चाहिए था इसको ऐसे, ये जाती है ऐसे, समझो ध्यान से, ये जाती ऐसे, ये भी जाती किस तरह से, ऐसे जाती है ना, जाना चाहिए था ऐसे। जब यहाँ जाती तब जाके फिर मुड़ती है, जब अब ये मोड़ता है इसको ऐसे, तब यहाँ मुड़ता है, ये बाहर निकल जाता है ऐसे, ऐसे है ना, तो प्रतिबिंब यहाँ बाहर बन जाता, तो वही दिक्कत होता था ना। अब हमने क्या किया, यहाँ एक लेंस लगा दिया, जो लेंस क्या कर रहा है, इस किरण को मोड़ देगा। यहाँ थोड़ा मोड़ा तो ये घट गया इतना, अब यहाँ जो मोड़ा फिर ये उतना मोड़ रहा है, तब जाके बस ये बाहर नहीं बनेगा, यहीं बन जाएगा। समझ में आया ना, जो मुड़ना चाहिए थोड़ा पहले ही मुड़ गया ना, अब थोड़ा और मुड़ जाए, बस बन जाएगा उसी पर। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इसमें इस तरह से होता है। समझ में आ गया ना। अच्छा, अवतल में क्या था, वहाँ पर लगा, उसमें दूर निकट दृष्टि में क्या था, वहाँ पर बेटा हम लगाते थे अवतल लेंस,
है ना। क्यों लगाते हैं उत्तल लेंस? क्योंकि वो रेटिना से पहले ही बन जाता था, तो उसको वहाँ फैलाने की ज़रूरत थी ना, वहाँ फैलाने की ज़रूरत थी। जब फैलेगा तब बाहर जाके मुड़ेगा तो जाके वो हो जाएगा। समझ में आया ना। तो वहाँ उत्तल लेंस लगाया जाता था क्योंकि इसके अंदर ही बनता था, यहाँ बाहर बन रहा है इसीलिए उत्तल लगाना पड़ेगी और कम हो जाए, थोड़ा पीछे आ जाए। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यानी बेटा देखो, अगर हमें लिखना है किसका, दूरदृष्टि दोष का, तो लगाएंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। आप लोग ये मत बनाइएगा चित्र में, ये समझाने के लिए हम किए हैं, ठीक है। इसकी आवश्यकता नहीं, ये भी बना लो फोकट में, ये समझाने के लिए लिखाया गया है। समझ गए ना, ठीक। तो इस तरह से होता है। देखो बेटा ध्यान दो, तो यहाँ अगर मान लो आपके दूरदृष्टि दोष आ गया तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब बेटा समझ में आ गया और दूरदृष्टि दोष क्या होता है ना, ठीक। कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा, दो में से एक आता है हर साल, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में से एक दृष्टि दोष पूछा जाता है और हो सकता है इसमें सवाल भी आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम अगले दिन आपको न्यूमेरिकल वीडियो दे देंगे, ठीक है। फिलहाल पर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर का जितना था, ठीक है, जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पर खत्म ही हो गया था, और जो लेंस चैप्टर था, लेंस का जितना सब कुछ न्यूमेरिकल्स जो थ्योरी था वो खत्म हो चुका है। अब न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में आपको लगवा देंगे, पूरा जितना है सब लगवा देंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आने वाले एग्जाम में वो लगवाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये तैयार करना पड़ेगा, दूरदृष्टि निकट दृष्टि, और ये ध्यान रखना होगा कि इस दृष्टि में कौन सी दृष्टि में किस प्रकार का लेंस लगता है, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसी के बेस बनेंगे, दूरदृष्टि निकट दृष्टि के बेस पे सवाल बनेंगे। और अगर ध्यान रहेगा कि इस दृष्टि में कौन सा लेंस लगता है तभी सवाल लगा पाओगे, ठीक है। तो ये तैयार वैसे करना आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा।